Hello, what's up, guys? Welcome back to the new video. Uh, Shining, welcome to you. In today's video, I shall be teaching you or telling about a book which is very famous and you can say many people doesn't know about that. That is Thinking Fast and Slow. Really a good book. I have not read yet, but I am saying that because I have seen from many people that they are saying that it's very good. Okay, so now I shall be speaking English. But speaking Hindi makes more easy able to me to explain this book, so I will prefer to speak in हिंदी. तो इसकी वीडियो के अंदर, आज वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि यार ये बुक के अंदर है क्या. क्योंकि ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वी डोंट गॉट रीड दैट. ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है और ये यूजलेस भी है ना. वी विल स्टार्ट विद दिस, व्हाट कम्स नेक्स्ट. सो here is a basic introduction part of this book. That book is divided into the 5 parts. Part 1 presents the basic element of an two systems approach to judgment and choice. तो जो इसका पहला पार्ट है 5 पार्ट में डिवाइडेड है, और इसका जो पहला पार्ट है वो प्रेजेंट करता है बेसिक एलिमेंट्स जो जजमेंट और चॉइस के ऊपर बेस्ड है. दो सिस्टम्स के. ये इलेबरेट करता है, डिस्टिंग्विश करता है ऑटोमेटिक डिसीजन ऑफ सिस्टम्स. सिस्टम 1 है ना, सिस्टम 1 के ये वाला सिस्टम जो है इसके ऑटोमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं ना. ऑटोमेटिक ऑपरेशन मतलब सबकॉन्शियस एक्टिविटीज है ना. एंड द कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ सिस्टम 2 एंड शोज हाउ एसोसिएटिव मेमोरी वर्क्स है ना, हाउ एसोसिएटिव मेमोरी वर्क्स. द कोर सिस्टम 1 continuously construct a this is actually I am not expert in English, so I am also increasing my vocabulary. I don't know the meaning of this. I will be telling it at the comments. Okay, concerned interpretation of what is going in our mind at instant. एक समय पे क्या चल रहा है हमारे दिमाग में. I attempt to give sense of complexity and richness and automatic and often unconscious processes that underline intuitive thinking. तो ये कह रहा है कि जो इंट्यूटिव थिंकिंग होती है उसका कॉम्प्लेक्सिटी को बता रहे हैं है ना, कि कैसे बताएंगे उसके अंदर सिस्टम 1 के अंदर. एंड हाउ द ऑटोमेटिक प्रोसेस एक्सप्लेन द दिस इज ऑल्सो द वर्ड विच आई डोंट नो. लेट मी राइट इट. नेक्स्ट ऑफ जजमेंट. A goal is to introduce language for thinking and thinking about the mind. तो ये गोल क्या है सीधा सीधा, कि हम कैसे बोलना है ना, मतलब कैसे थिंक करना है, और दिमाग के बारे में पहले पार्ट में ये डिस्कस करेंगे. और मैं अभी पहले पार्ट करना चाह रहा हूँ. अब पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 जब भी स्टार्ट करेंगे हम उनके बारे में जब भी पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी, जब हम उसको स्टार्ट करेंगे. तो पार्ट 1 स्टार्ट होता है यहाँ से, पार्ट 1. ओके, so let me start the two systems. Let me see what is that two systems about. Okay, the characters of the story. To observe your mind in automatic mode, glance at the image below. Glance, I think glance meaning is to see. Let me write it. So we had seen a picture of and girl who is scrolling. Okay, so we had seen this figure carefully. If you don't see it, so pause the video and see that. तो जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वुमेन्स के फेस लिखने के लिए, जो नॉर्मल कॉल इंस्टीट्यूटिव थिंकिंग के लिए यूज होता है. एज श्योर यू एक्ट क्विकली यू सो दैट यंग वुमेन्स हेयर इज डार्क. हाँ सही बात है, डार्क है. ओके, यू नो शी इज एंग्री. सही बात है. फर्दरमोर व्हाट यू सो एक्सटेंडेड इनटू फ्यूचर, यू सेंस्ड दैट ही इज वुमेन इज अबाउट टू से वेरी अनकाइंड वर्ड्स. बिल्कुल सही बात है यार, हमें देख के ही ये वाली चीज लग रही थी कि ये कुछ बुरा भरा बोलने वाली है ना, बुरा. प्रोबेबली इन द लाउड एंड
saddened voice. So there is one another word which I have found. Let me increase my vocabulary because I am not that much expert. तो ये कह रहे हैं कि यार ये जो है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा देख के, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि अभी बहुत तेज आवाज में बोलेगी और है ना, और बहुत ही अनस शनस शब्द बोलेगी. Premonition of what she was going to do next come to mind automatically and effortlessly. You didn't intend to assess her mood. हाँ सही बात है. ये कह रहा है कि वो अपने माइंड से आएगा है ना, और एंटिसिपेट what she might do. Okay, anticipate. These are very words which I don't know. Okay, and your reaction to the picture did not have the feel of something you did. हाँ सही बात है ना. अब आप इसके बारे में कुछ सोच रहे हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यही करेगी है ना. इट जस्ट हैपन टू यू. इट वॉज एन इंस्टेंस ऑफ फास्ट थिंकिंग. अच्छा, अब बताओ इसने कितनी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ही आपने इस फोटो को देखो एकदम से आपके दिमाग में आया कि यार ये बहुत तेज आवाज बोलेगी, बहुत ही ज्यादा गुस्सेली आवाज में है, अभी लाउड आवाज में बोलेगी, बहुत ही बुरे शब्द बोलेगी, एकदम से आपके माइंड में आया. तो इसे क्या कहते हैं? फास्ट थिंकिंग कहते हैं. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से. लिटरली ही हैज done a very beautiful thing because this kind of understanding of a concept makes Fleming's technique okay to develop. Now you knew immediately that is a multiplication problem. ये देखो इसके कह रहे हैं ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम है. नाउ लुक एट द फॉलोइंग प्रूफ. अभी मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया, बहुत अच्छी बुक है, मैं कह रहा हूँ ना. अभी ये वाला एग्जांपल दिया, अब ये वाली बात देखो. यू लुक एट द फॉलोइंग प्रॉब्लम. अभी इस प्रॉब्लम के ऊपर देखा है ना. अब क्या आप इतनी क्विकली आंसर दे सकते हो जितने क्विकली इसने आंसर दिया? क्या आप दे सकते हैं? आप मुझे ये वाली बात बताइए. आपने जैसे इसको देखोगा एकदम से ही 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपके दिमाग में बहुत गुस्से लिया है ना, गुस्से होने वाली. ठीक है. You know immediately that this is multiplication problem. हाँ. और ये देख, और आपने इसको आराम से देख लिया कि एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है ना, मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है ना. और यू प्रोबेबली नो दैट यू कुड सॉल्व इट, कि आप सॉल्व कर सकते हो विथ पेपर एंड पेंसिल है ना. और आप इसे पेपर और पेंसिल के बिना, मतलब पेपर और पेंसिल से सॉल्व कर सकते हो आराम से. अगर आपको पेपर और पेंसिल नहीं मिलता है ना, अगर आपको पेपर और पेंसिल नहीं मिलता है तो आप जब भी, अगर आपके पास रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं है ना, रिजल्ट्स हैं, तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो आंसर है वो आ सकता है ना. ये क्या कह रहा है देखो. यू हैव सम विच नॉलेज अबाउट द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज रिजल्ट्स. अच्छा, अगर आपने कभी ये कर रखा है एंड यू क्विकली यू वुड बी क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट बोथ आर इम्पॉसिबल. certain that answer is not okay. However, you would not be certain that answer is not 568. A precise solution does not come to mind. हाँ बिल्कुल सही बात है कि एकदम से बिल्कुल सही सोल्यूशन नहीं आता. एंड यू फील दैट यू would choose whether you not to engage in the complication. If you not done so yet, you should attempt the multiplication problem now, completing at least one part of it. सही बात है कि आप एकदम से करने लगोगे, आप उसे इतना टाइम नहीं लगेगा ना. यू एक्सपीरियंस स्लो थिंकिंग एज यू प्रोसेस थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. बिल्कुल सही बात है. और वो स्टेप्स जो हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, वो आपकी क्या है? फास्ट थिंकिंग है.
अभी अभी आपने इस पिक्चर को देखा तो आपने थिंकिंग फास्ट करा, जब आपने इसको देखा तो आपने थिंकिंग स्लो करा। और इस बुक का क्या नाम है? थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। आपको इस बुक का नाम का पता चल गया कि नाम का क्या मतलब है? मैं कहता हूँ यार बहुत बढ़िया। ये टू सिस्टम इसी चीज़ को तो कह रहे हैं, है ना। A precise solution does not come to mind, ये तो हो गया। You experience slow thinking as you process through the sequence of steps. You first read ये नहीं आता मुझे वर्ड, फ्रॉम मेमोरी दैट cognitive program for multiplication that you learned in school, है ना। जो वो आपने स्कूल में सीखा है, अगर आपने स्कूल में जो भी चीज़ सीखी होगी वो चीज़ आप इसके अंदर लगाएंगे, यू इम्प्लीमेंटेड, है ना, इम्प्लीमेंट करते हैं। कैरी आउट द completion एज strain. You feel that the burden of holding too much material in memory, as you need to keep the track of your what you were and of where you were going, while holding on the immediate result. The process was mental work, है ना। हाँ, mental work है, ये वाली बात कह रहा है कि अगर आप माइंड में करते हो उसे तो ये एक मेंटल वर्क है। द प्रोसेस वाज मेंटल वर्क, डिलिबरेटली, एफर्टलेसली एंड ऑर्डरली, अ प्रोटोटाइप ऑफ स्लो थिंकिंग। प्रोटोटाइप एक तरीके का स्लो थिंकिंग है। द कंप्लीशन वन नॉट ओनली द इवेंट इन योर माइंड, योर बॉडी वाज आल्सो इन्वॉल्व, आपकी बॉडी भी इन्वॉल्व है ना। योर मसल्स टेंस अप, हाँ सही बात है, आपकी मसल भी टेंस हो हुई हैं। ये कह रहा है कि आप जब आप स्लोली थिंक करते हो तो आपकी मसल्स टेंस हो हुई थी, बॉडी प्रेशर रोज हो जाता है और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। समटाइम लुकिंग क्लोजली एट योर लाइज व्हेन यू ट्रैक दिस प्रॉब्लम यू हैव टू सीन पीपल्स डायलेट, जो आपके पीपल से वो डायलेट होंगे। डायलेट आई थिंक सो, कमेंट से बताना, शायद छोटा होने होता है ना। योर पीपल कंसंट्रेट बैक टू नॉर्मल साइज एज सून यू हैव एंडेड योर वर्क, हाँ सही बात है। व्हेन यू फाउंड द आंसर विच इज 408 बाय द वे ए, और व्हेन यू गेव अप, है ना, तो आपकी नॉर्मल साइज मानेंगी। यहाँ पे आपका इसके बाद सिस्टम दो सिस्टम फिर बताते हैं ना, उसके बाद दो सिस्टम्स के बारे में बताते हैं, है ना। तो आई थिंक सो आपको इसका मेन कैरेक्टर समझ में आ गया होगा बुक का, है ना। यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ और जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना उसके अंदर हम समझेंगे कि एक्चुअली में दो सिस्टम है क्या, है ना, टू सिस्टम्स है क्या। ओके, सो बाय बाय। मैं इतनी छोटी वीडियो बनाता हूँ क्योंकि लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, देखता नहीं है कोई, ठीक है।